आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे दिल की धड़कन हो, हमारे नाखुदा तुम हो। हमारे दिल की धड़कन हो, हमारे नाखुदा तुम हो। खुदा के पास जाने का फ़कत एक रास्ता तुम हो। दुआ मांगेंगे जो हम बेअसर वो हो नहीं सकती। दुआ मांगेंगे जो हम बेअसर वो हो नहीं सकती। दुआओं में वसीला भी तुम्हें हो, दुआओं में वसीला भी तुम ही हो, वास्ता तुम हो। दुआओं में वसीला भी तुम ही हो, वास्ता तुम हो। सब लोग बैठे रहें आराम से। शेर सुने। मैं खौफ भला क्यों खाऊं, मैं खौफ भला क्यों खाऊं अंधेरी राहों से। मैं खौफ भला क्यों खाऊं अंधेरी राहों से। तेरे करम ने बचाया मुझे गुनाहों से। तेरे करम ने बचाया मुझे गुनाहों से। जमाले गुंबदे खजरा को दिल में रखता हूँ। जमाले गुंबदे खजरा को दिल में रखता हूँ। गुलाम हो के भी अच्छा हूँ बादशाहों से। गुलाम हो के भी अच्छा हूँ बादशाहों से। इसी तरह आपकी बेदारी की सख्त ज़रूरत है। और बस ये आखिरी कलिमात और आखिरी बातें मैं आपके सामने वक्त का पूरा लिहाज रखते हुए रखूँगा। आपकी बेदारी तवज्जो काबिल तारीफ़ है, लायक सताइश है। जितनी तारीफ़ आपकी की जाए कम है। ये महफिले खैर है, ये महफिले मग़फ़िरत है, ये महफिले तौबा है, ये महफिले नजात है, ये महफिले इहक़ाक़े हक़ व इब्ताले बातिल है। ये महफिल कोई आम महफिल नहीं, ये महफिले सवाब है। और जब सारी महफिलों को मुजतमे किया जाए, जमा किया जाए, तो एक महफिल का वजूद हमारे सामने आता है जिसे महफिले मीलादे रसूल कहते हैं। अब जितनी महफिलों का मैंने नाम लिया, एक महफिल का नाम लिया महफिल सवाब। हर इंसान इसी तड़प में है और इसी जुस्तजू में है, इसी तलब में है कि उसे सवाब मिले। क्या मिले? सवाब मिले। नीयत, इरादा, मंशा तो यही है ना कि हमें क्या मिले। इस महफिल को कायम तो इसीलिए किया गया ना कि हमें सवाब मिले। उलमा को, हुफ्फाज को, तलबा को, मेहमानों को, रिश्तेदारों को, अपनों को, सबको बुलाया इसीलिए ना कि हमें मरहुमा को क्या मिले, सवाब मिले। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, वलो अन्नहुम आमनु वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। अगर वो लोग ईमान वाले होते और तकवा वाले होते, परहेजगार होते, तो जरूर अल्लाह की जानिब से उन्हें सवाब दिया जाता। और अगर इस चीज को, ईमान को, तकवा को, रुजू इल्लाह को, तौबा को, अल्लाह के रास्ते को, अल्लाह की रजा को लोग पहचानते, जानते, तो अल्लाह जरूर
मिन इंदिल्लाही, अपनी तरफ से सवाब अता फरमाता। पता चला कि सवाब जब भी मिलता है बंदों को, उसकी इंदियत से, उसकी जानिब से, उसकी तरफ से बंदों को सवाब मिलता है। याद रखें, ईमान अल्लाह की तरफ से सवाब दिलवाता है, तकवा परहेजगारी अल्लाह की तरफ से सवाब दिलवाती है। अल्लाह अपने कुर्ब से बंदों को सवाब देता है, लेकिन किन बंदों को? उन बंदों को जो जानते हैं, जो समझते हैं ईमान क्या है, तकवा क्या है, उन्हें अपनी जानिब से अल्लाह सवाब देता है। मैं सोचने लगा, गौर करने लगा, जब ईमान और परहेजगारी की वजह से अल्लाह अपने बंदों को सवाब देता है, तो हुजूर की वजह से अपने बंदों को कितना सवाब देगा। ये सवाब पहुंचाने की महफिल है। ये कैसी महफिल है? सुने सुने सारे लोग ध्यान से इधर सुने। जो नारा जोर जोर से लगा रहे थे, जो उठ उठ कर हदिया दे रहे थे, उन सब से गुजारिश है, मुझे बस एक ही हदिया चाहिए कि आप गौर से सुने, आप पूरी तवज्जो से सुने और सीखें कि हम जो एसाले सवाब की महफिल कायम किए हुए बैठे हैं, ये हमारी मनमानी नहीं है, ये हमारी बिदात नहीं है, ये खुराफात नहीं है, ये चंद मौलवियों का कायम किया हुआ रस्मो रवाज नहीं है, बल्कि अल्लाह खुद अपनी जानिब से फरमा रहा है, सवाब जिसको चाहिए वो ईमान तकवा के मैदान में आ जाए, सवाब यहां भी दूंगा, कब्र में भी दूंगा। जिस जगह पर तुम जाओगे, अगर तुम्हारा रिश्ता मुझसे है, ईमान के जरिए से, तकवा के जरिए से, प्यारे रसूल के जरिए से, अहले बैत के जरिए से, औलिया व सालेहीन के जरिए से, अगर तुम्हारा रिश्ता मुझसे जुड़ा हुआ है, तो जमीन पर भी सवाब दूंगा, कब्र में भी सवाब दूंगा, और रिश्ता जुड़ा हुआ नहीं है तो जमीन पर भी सवाब नहीं दूंगा और कब्र में भी सवाब नहीं दूंगा। तो ये एसाले सवाब पहुंचाने की महफिल है, सवाब देने की महफिल नहीं है। हम देने के ठेकेदार नहीं हैं, बल्कि देने का काम अल्लाह का है। हम तो पहुंचाने के लिए पढ़ पढ़ कर मरहुमा की बख्शिश के लिए दुआ करने आए हैं। कबूल करना उसका काम है, दुआ करना अपना काम है। हम पढ़ने आए हैं, हम दुआ करने आए हैं, हम गुजारिश करने आए हैं, हम इल्तिजा करने आए हैं। इल्तिजा कबूल करना, गुजारिश कबूल करना, दुआ कबूल करना। कुरान मजीद कह रहा है, व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासी व अमना वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्कइस सुजूद। याद करो कि जब हमने बैतुल्लाह बनाया, मैं सोचने लगा, परवरदिगार तूने कहां बनाया? मेहनत तो इब्राहिम कर रहे हैं, मेहनत तो इस्माइल कर रहे हैं, तूने कहां बनाया? लेकिन वो कहता है जहां मेरे अपनों का हाथ लग जाए वो मेरा रहता है। मेरे अपनों को पहचानो, मेरे अपनों को पहचानो, मुझ तक पहुंचना जरूरी है। कहा कि हमने बैतुल्लाह खाना काबा को हमने बनाया, व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासी व अमना, और उसे अमन का ठिकाना बनाया। क्या बनाया? अमन का ठिकाना बनाया, अमन का घर बनाया। अगर अमनो अमान चाहिए, शांति चाहिए, आज पूरी दुनिया में दंगा है, पूरी दुनिया में फसाद है, पूरी दुनिया में बेईमानी है, पूरी दुनिया में मजलूमों पर और बेचारों और सहारों पर, बेसहारों का खून बहाया जा रहा है, उनके मालो मनाल को लूट लिया जा रहा है, हर कमजोर पे सितम ढाए जा रहे हैं। मगर जब बंदा हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जिस खित्ते अर्द से जब वो हरम में पहुंचता है,
जब वो हरम में पहुंचता है, लोग कहते हैं दुआ करिएगा मेरे लिए, वो कहता है वहां जाने के बाद हम दुनिया भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। इन अर्दी वासियातुन फइया यफअबुदून, अल्लाह कह रहा है मेरी जमीन बड़ी वसी है, बड़ी कुशादा है, मेरी इबादत किया करो। मेरी इबादत करोगे तुम्हें अमन से करीब कर दिया जाएगा, तुम्हारे दिल में शांति डाल दी जाएगी। तो अल्लाह का घर अमन वाला है। और अल्लाह फरमा रहा है कि हमने वादा ले लिया है, अहद ले लिया है इब्राहिम और इस्माइल से कि मेरे घर को साफ रखना, इस पर धूल ना लगे, इस पर मिट्टी ना आए, इस पर मकड़ियों का जाला ना लगे, बिल्कुल साफ रखना, ताकि इस घर को जब पाक रखोगे, मेरे घर को पाक रखना। इसीलिए इस आयत करीमा से ये मसला भी साबित हुआ कि मुसलमानों को चाहिए कि मस्जिद साफ रखें। किसको साफ रखें? मस्जिद साफ सिर्फ मुअज्जिन और इमाम पे ना छोड़ दें, बल्कि जिसका दिल जब करे, कोई घर में बैठा बैठा उकता रहा हो और दिल में इस्तिराब बेचैनी हो, तो उसे चाहिए कि मस्जिद की सफाई में लग जाए। जब वो मस्जिद की सफाई करेगा, अल्लाह उसका दिल भी साफ कर देगा। कहा तवाफ करने वाले आएंगे, रुकू करने वाले आएंगे, सजदा करने वाले आएंगे, कयाम करने वाले आएंगे। और इब्राहिम जिस जगह पर पत्थर पर कदम रखकर खड़े थे, उस जगह को जाए नमाज बना लो, मुसल्ला बना लो। परवरदिगार, लोग कहते हैं कि तेरे महबूब का ख्याल नमाज में आए तो नमाज सलामत नहीं रहती। अल्लाह ने कहा उन बेईमानों से कह दो, अरे जिस जगह पर इब्राहिम खड़ा हो जाए उस जगह पर नमाज पढ़ोगे, मैं नमाज कबूल कर लूंगा। तो सोचो जरा कि जिस जगह पर इब्राहिम खड़े हो उसे मुसल्ला बनाने की परमिशन अल्लाह दे रहा है। और जिस आदत में, जिस किरदार में मुस्तफा जाने रहमत आ जाए, जिस इबादत में साहिबे लौलाक आ जाए, जिस तरीका इबादत में इबादत रब की हो, तरीका मुस्तफा का हो, तो वो इबादत सिर्फ इबादत नहीं रहती, बल्कि सारी इबादतों में अफजल हो जाती है। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व निअम अजरुल आमिलीन। बोलो ना जरा जोर से सुभान अल्लाह। कुरान मजीद सुनकर बोल देना चाहिए। अब देखें आप, अल्लाह फरमा रहा है यही वो नेक बंदे हैं जिनका सिला बदला ये है कि इनको मैं बागात जन्नत दूंगा। जन्नतें, एक जन्नत नहीं, जन्नात, बहुत सारी जन्नतें दूंगा। और इसके नीचे नहरें बहती हैं, इसके नीचे नहरें बहती हैं, और ये लोग इसमें हमेशा रहेंगे, इस जन्नत में हमेशा रहेंगे। और इनके लिए बख्शिश है, मग़फ़िरत है, और इनके लिए बहुत बड़ा सवाब है। क्या है? बहुत बड़ा सवाब है। पता चल गया दोस्तों, जो नेक बंदे हैं उनके सिले में अल्लाह ने जन्नतें अता की हैं, जन्नतें, और उनके लिए अजर अजीम, बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बअदुकुम मिन बअद फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा। अल्लाह कह रहा है कि जब उनकी दुआएं, जो मुखलिस बंदे हैं, जो नेक बंदे हैं, जो उसके लिए तड़पते रहते हैं, जो अपनी दुनिया में मस्त नहीं रहते बल्कि उसकी यादों में मस्त रहते हैं, उसके ख्यालों में गुम रहते हैं, वो जो नेक बंदे हैं, जब वो हाथ उठाते हैं तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे, तूने हाथ उठाया है ना, अब हाथ गिरने से पहले पहले मैं तेरी दुआ कबूल कर लूंगा। तू मेरा बंदा है, तू दुनिया का बंदा नहीं है, तू नफसानी दुनिया का बंदा नहीं, तू ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता, तू ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता।
और तुम में से जो मर्द और औरत हैं अमल करने वाले, उनके अमल को मैं कभी भी जाया नहीं करता, कभी भी जाया नहीं करता। जो लोग हिजरत करके आए, जिनको अपने घरों से निकाल दिया गया और मेरे रास्ते में वऊज़ू फी सबीली, मेरे रास्ते में उनको अज़ियत दी गई। हम और आप किसके रास्ते में हैं? हम और आप किसके रास्ते में हैं? हम अपने रास्ते में हैं, अल्लाह के रास्ते में है नहीं। अल्लाह के रास्ते में होते तो वावेला ना मचाते, शिकवा ना करते, अल्लाह को कोसते नहीं, अल्लाह को कोसते नहीं, उससे शिकायत नहीं करते। अल्लाह कह रहा है मेरे रास्ते में जितनी भी तुमको अज़ियत दी जाएगी उसका एक एक सिला अता किया जाएगा, सवाब अता किया जाएगा, तुम्हारे दर्जात बुलंद किए जाएंगे। और उन लोगों ने मेरे रास्ते के लिए लड़ाई की, जंग किया और उनको शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अल्लाह कह रहा है लउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम, जरूर, इमाम बैज़ावी इसका तर्जमा करते हैं, जरूर तुम्हारे सारे गुनाहों को अल्लाह मिटा देगा, मैं जरूर मिटा दूंगा तुम्हारे जुमला सय्यात को, गुनाहों को मिटा दूंगा, गुनाहों को मिटा दूंगा। जिसको ये तलब है कि मेरे गुनाह मिटा दिए जाएं, वो अल्लाह के रास्ते में जीना शुरू कर दे। माल से जिहाद करो, माल से जिहाद करो, इल्म से जिहाद करो, अमल से जिहाद करो, नफ्स से जिहाद करो, जिहाद करो, अपने लिए मत जियो। गाड़ी आपके पास है, आपके पास गाड़ी है, पड़ोस में कोई परेशान है, अपनी गाड़ी से खुद घूम रहे थे तो वो गाड़ी सिर्फ तुम्हारी थी, रास्ता सिर्फ तुम्हारा था, लेकिन जैसे ही अपने पड़ोसी परेशान हाल को अपने गाड़ी पर बिठाकर उसकी मदद कर दिया तो अब ये रास्ता तुम्हारा नहीं, अल्लाह का रास्ता है। रोज अपने दस्तरखान पे खा रहे थे तो तुम अपने रास्ते में खा रहे थे। जैसे ही तुमने किसी मुसाफिर, किसी गरीब, किसी मिस्कीन, किसी भूखे को दस्तरखान पर बिठाया तो अब वो दस्तरखान तुम्हारा नहीं, अल्लाह का दस्तरखान है। हमने पूछा एक घर से, जिस घर में मौला अली हैं, जिस घर में बीबी फातिमातुज़ ज़हरा और जिस घर में दो शहजादे इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन, छोटे बच्चे, और हमने देखा कुरान उसकी गवाही दे रहा है, और मुसाफिर आए, यतीम आए, मिस्कीन आए, कैदी आए, सबको उठा उठाकर दस्तरखान वो देते चले गए। मैंने पूछा ये दस्तरखान तो अली का है, ये दस्तरखान तो फातिमा ज़हरा का है, ये दस्तरखान तो हुसैन आजम का है, ये दस्तरखान तो इमाम हसन मुश्तबा का है, आप किसको दे रहे हैं? उन चारों ने यही जवाब दिया, ये दस्तरखान हमारा नहीं, ये दस्तरखान अल्लाह का है, ये दस्तरखान अल्लाह का है। कहते हो बरकत नहीं है, कहते हो बरकत खत्म होती जा रही है। अरे अपनी नीयतें बदल लो, अपनी नीयतें बदलो, ये वावेला मचाना बंद करो। हाल ये है, अभी नकीब साहब यही कह रहे थे, ख्वाजा गरीब नवाज नहीं आते तो हम घंटा बजाते, बोले ना, घंटा बजाते। तो अब इससे जो घंटा बजाने का जो सिलसिला पुराना था, वही नजरिया मुसलमानों का भी आज भी जिंदा है। कैसे? वो ऐसे कि वो हर जगह चमत्कार देखना चाहते हैं, जैसा कि तरीका को काफिरों मुशरिकों का है कि जादू टोना और चमत्कार पे वो यकीन रखते हैं, वही हाल हम मुसलमानों का हो गया। अरे ये इस्लाम, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस सादिकीन वस सादिकात वस साबिरीन वस साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस साइमीन वस साइमात वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात वल ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वल ज़ाकिरात व अद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा।
ये मुसलमान मर्द, ये मुसलमान औरतें, ये मोमिन मर्द, ये मोमिन औरतें, ये फरमाबरदार मर्द, ये फरमाबरदार औरतें, ये डरने वाले मर्द, ये डरने वाली औरतें, ये सब्र करने वाले मर्द, ये सब्र करने वाली औरतें, ये सदका और खैरात देने वाले मर्द, ये सदका और खैरात देने वाली औरतें, ये अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाले मर्द, ये हिफाजत करने वाली औरतें, ये कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से जिक्र करने वाली औरतें। मैं उन इस्लाम के गद्दारों और दुश्मनों को यहां से ये जवाब देना चाहता हूं कि कभी भी अल्लाह ने और इस्लाम ने औरतों को फरामोश नहीं किया। जहां जहां मर्दों को जिक्र किया वहां वहां औरतों को जिक्र किया और कहा ये दोनों के लिए अल्लाह ने मगफिरत और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। आए औरतों, तुम मर्दों से अलग नहीं हो और आए मर्दों, तुम औरतों से अलग नहीं हो। दोनों को सवाब अल्लाह बराबर आता करके ये नजरिया, ये सोच दे रहा है कि इस्लाम मुसावात और बराबरी का दर्श देता है। जिस तरह एक मर्द है उसी तरह उसकी बीवी भी है। एक लतीफ बात यह है कि इस्लाम अल्लाह नहीं है, ईमान अल्लाह नहीं है, फरमाबरदारी अल्लाह नहीं है, खशीयत अल्लाह नहीं है, सदका व खैरात अल्लाह नहीं है, इस्मत की हिफाजत अल्लाह नहीं है, जिक्र अज़कार अल्लाह नहीं। इतने सारे गैरुल्लाह को बयान करके अल्लाह कहता है जो इस रास्ते पर चलेगा उसके लिए जन्नत तैयार, उसके लिए जन्नत तैयार। तो बताओ, अब ये सारी चीजें हमने पूछी, ढूंढी, तलाश की कि ये सारी चीजें किस दर से मिलती हैं। तो इस्लाम से पूछा, ईमान से पूछा, सदकात से पूछा, खशियत से पूछा, जिक्र अज़कार से पूछा, तमाम भलाइयों से पूछा। तुम आती कहां से हो, तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है। तो सारी नेकियां मिल कहती हैं यक जुबान होकर कि हम आते हैं दरे मुस्तफा से। तो ये सारी भलाइयां, सारा सवाब, तो देखें जितनी भी नेकियां, जितने भी परहेजगारी, जितनी भी अच्छाइयां, जितने भी कारे खैर, जितनी भी खूबियां, सब करोगे सवाब मिलेगा। आखिरी जुमला है, आखिरी बात है, सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। जो कुछ करो फी सबीलिल्लाह वो सवाब मिलेगा। लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत को बीच में ले आओगे तो यही सवाब कबूल हो जाएगा। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही व अम्मल्लज़ीना इस्तनकफ़ू वस्तकबरू फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमान वाले हैं, नेक अमल करते रहते हैं और अल्लाह कह रहा है उनको पूरा पूरा सवाब दिया जाएगा और अपने तरफ से मज़ीद फज़ल दिया जाएगा। और जो लोग घमंडी हैं, गुरूर करते हैं और अल्लाह की बारगाह में झुकने से घबराते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, उनके लिए दर्दनाक। तो घमंडियों के लिए दर्दनाक अजाब, मुखलिसों के लिए अजाब सवाब ही सवाब, मुखलिसों के लिए सवाब ही सवाब और घमंडियों के लिए अजाब ही अजाब। अल्लाह कह रहा है कि वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। ऐसे घमंडियों को अल्लाह के अलावा जो घमंडी तलाश करते हैं कोई वली मददगार, तो उनसे कह दो घमंडियों को वली नहीं मिलता, घमंडियों को वली नहीं मिलता।
अरे जो मुखलिस हैं, जो ईमान वाले हैं, उन्हें अल्लाह का वली मिलता है। अब हम समझ गए कि गौसे आजम का इनकार लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह को ना उनकी इबादत कबूल है, ना उनकी रियाजत कबूल है, ना उनके सदकात कबूल है। अरे वली तो उनके हिस्से में आते हैं जो ईमान वाले हैं, नेक अमल वाले हैं, जो इखलासो लिल्लाहियत वाले हैं। अब हम समझ गए कि जब अल्लाह बेईमानों को वली नहीं देता तो अली कहां से दे देगा। और इस सवाब को, इस लफ्ज सवाब को आप सिर्फ सवाब बोलेंगे 30 नेकियां मिल जाएंगे, क्योंकि ये लफ्ज कुरान का, किसका लफ्ज है? कुरान का है। इस लफ्ज का माना ठिकाना भी आता है, इस लफ्ज का माना सिला भी आता है, इस लफ्ज का माना बदला भी आता है, इस लफ्ज का माना एवज भी आता है, इस लफ्ज का माना रिजल्ट भी आता है। ये तेरा सवाब है जो नजर नहीं आता, ये हमारा सवाब है जो गुंबदों की सूरत में, वलियों की सूरत में, ईमान वालों की सूरत में नजर आता है। अरे हमारी कब्र सवाब से खाली नहीं है। तुम्हारा रिश्ता बेईमानों से होगा, हमारा रिश्ता ईमान वालों से है। तो सवाब को मखसूस महफिल में ना रखें, बल्कि नमाज भी पढ़ा करें और तिलावत भी किया करें। दुआ अपनों के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, सबके लिए दुआ भी किया करें। अल्लाह हमारा माअज़ल्लाह कंजूस नहीं है, वो किसी और का खुदा होगा जो कंजूस होगा। हमारा रब तो जव्वाद है, हमारा रब तो जव्वाद है। आप तिलावत करते चले जाएं, तस्बीह पढ़ते चले जाएं और दिल में ईमान रखें, अल्लाह सवाब पर सवाब अता फरमाता चला जाएगा। अल्लाह के हुजूर ये दुआ है कि मरहुमा की कब्र में रोशनी अता फरमाए, तमाम हाजरीन की हाजिरी को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर या नबी साला